हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मिनिमलिस्ट ब्रांड के बारे में। इनके कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई करे थे पिछले कुछ महीनों में और उसका रिजल्ट कैसा रहा, तो उसका ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मिनिमलिस्ट ब्रांड के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये इंडियन ब्रांड है, पर बात सिर्फ इंडियन की ही नहीं है। इंडियन ब्रांड तो हमारे मामा अर्थ और वाओ भी आते हैं, पर रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हैं कि लोग बड़ा परेशान रहते हैं। मामा अर्थ तो फिर भी ठीक है, पर वाओ से क्या फायदा इतनी एड्स करने का, क्या फायदा इतने सेलिब्रिटीज को लाने का जब रिजल्ट्स ही लोगों को इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी मिनिमलिस्ट की कि रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, अफोर्डेबल है और इतनी ना फालतू की एड्स नहीं चलाते। ठीक है, इंसान को खरीदना होगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली खरीदेगा ही, लोग बात करेंगे ही। जैसे आज मैं बात कर रही हूँ बिना किसी स्पॉन्सरशिप के, स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो, तो अच्छा है, ठीक है, करना चाहेंगे तो मैं कर सकती हूँ। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे पास ये मिनिमलिस्ट का सीरम है, AHA, PHA एंड BHA सीरम, और इसका काफी ज्यादा कंपैरिजन चल रहा था हर जगह, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इसको ऑर्डिनरी के साथ कंपेयर करा जा रहा था, और ऑर्डिनरी तो काफी एक्सपेंसिव ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट्स काफी महंगे आते हैं। पर मिनिमलिस्ट की खासियत ये है कि प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल होते हैं। ये 699 का आपको पील मिलेगा, और पील मैंने पहले भी अपने फेस पर करा रखा है। जो भी केमिकल पील्स होते हैं, सैलिसाइलिक पील होता है, फिर हमारा ग्लाइकोलिक पील, लैक्टिक पील, और उसका प्राइस रेंज जो होता है ना 1000 रुपीज से लेकर के 3-4,000 रुपीज का, मतलब पर सिटिंग आपका लग जाता है। पर आपको ये 700 रुपीज का पील मिल रहा है, जिसको आप काफी दफा यूज कर सकते हो घर पर ही बहुत ही आसानी से। तो जब मैंने पहली बार इसको ट्राई करा ना, तो मुझे लगा कहीं ये रिएक्ट ना कर जाए, तो मैंने बहुत ही पतली सी लेयर अपने फेस पर लगाई थी। वैसलीन मैंने यूज कर ली, जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज होते हैं, क्योंकि जब क्लिनिक पर हम पील्स कराते हैं तो जैसे नोज के अराउंड जो हमारा एरिया है, माउथ के अराउंड होता है, फिर ये आई के अराउंड होता है, तो यहाँ पर हमारे वैसलीन लगा देते हैं, क्या, ताकि ये स्किन जले ना, यहाँ पे जलन ना हो। फिर इचिंग वगैरह भी काफी होने लगती है, तो उसको 10-15 मिनट के लिए रखा जाता है, फिर उसे वॉश कर देते हैं। तो ये पील ना कुछ इस तरीके का आता है, और इसका ये जो बेस है ना उसमें एलोवेरा है, और मैंने आपको बता दिया ना इसमें AHA है, 25% AHA है, PHA 5% है और BHA 2% है। ठीक है, और ये आप 1 साल के लिए यूज कर सकते हैं। मार्च में इसकी पैकेजिंग हुई थी, मार्च 2021, और इसे आप अगस्त 2022 तक यूज कर सकते हैं। 1 साल का है, पर जब आप इसे खोल देते हैं ना, प्रोडक्ट्स पे ये भी लिखा रहता है कि खोलने के बाद ये कितने टाइम तक आप यूज कर सकते हैं, तो 6 मंथ्स लिखा हुआ है। और मैं इसे काफी बार अब यूज कर चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम में तो मुझे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले थे, पर जब मैंने इसे दूसरी बार यूज करा तो मैंने एक थिक लेयर अपने फेस पर लगाई, मुझे रिजल्ट इसके अच्छे लगे। स्किन काफी क्लियर लग रही थी, ब्राइट लग रही थी, ग्लो कर रही थी। और जो मेरे ब्लैक हेड्स थे, खैर ब्लैक हेड्स पर तो इतना असर मुझे नहीं दिखा, पर व्हाइट हेड्स बड़े उभर उभर के दिख रहे थे मेरी नाक पर। तो अगले दिन मैंने जो ब्लैक हेड रिमूविंग टूल नहीं होता है, उससे थोड़ा सा ब्लैक हेड्स निकाल लिया था। इजिली आप उसको निकाल सकते हैं, ये हो जाता है। ये जो बेस है ना एलोवेरा का है, इनफैक्ट इनके जो सीरम्स भी आते हैं उसका बेस एलोवेरा का है, और एलोवेरा मेरी स्किन को इतना ज्यादा सूट नहीं करता है, तो हो सकता है मे बी मुझे इसलिए इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि मैंने तो इसकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी। अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपको कुछ अफोर्डेबल में पील करना है घर पर ही सेफली, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। पील करने के बाद सनस्क्रीन भी आपको यूज करना होता है, सुबह में सनस्क्रीन यूज कर लीजिएगा, और पील करने के बाद मॉइस्चराइजर भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके क्या क्लेम्स है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा, इस पे ना इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हैं, तो एलोवेरा जूस इसका बेस है, इसलिए पता मुझे इतना मजा नहीं आया। इनका सीरम भी मैंने यूज करा तो कुछ खास मजा नहीं आया, 15 दिन यूज करा था तो मैंने छोड़ दिया। फिर ग्लाइकोलिक एसिड है जो हमारे स्किन पर ग्लो लाता है, बहुत अच्छा, ब्राइटनिंग के लिए अच्छा होता है। लैक्टिक एसिड से भी जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन, वो हट जाती है। और फिर इसके बाद है इसमें ग्लाइकॉल, और जो ऐसी चीजें हैं मेरे को इसके बारे में आइडिया है, जो मुझे पता है मैं आपको बता रही हूँ। सैलिसाइलिक एसिड है, तो ये एक्ने के लिए अच्छा होता है, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स के लिए अच्छा होता है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन भी है तो आप लगा सकते हो, पर सिवियर एक्ने है, आपका एक्ने का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो प्रोडक्ट्स ही मत लगाओ। जो भी आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं वही प्रोडक्ट्स अपने फेस पर लगाओ। अच्छा, मैंने ना अभी चेक करा तो मिनिमलिस्ट का पील शायद एक यही आता है, इसके और डिफरेंट वेरिएंट्स नहीं आते हैं। और इस पे जो इनके क्लेम्स है, नेचुरल ग्लोइंग एंड स्मूथ स्किन, तो हाँ, स्किन स्मूथ हो जाती है, ग्लो भी करती है। एज भी दे रखी है इन्होंने,
कि अ मस्ट हैव आफ्टर योर मिड 20s। तो अगर आप मिड 20s में हैं, 24-25 से ऊपर के हैं, तो आप इसको यूज करिए। यहाँ पे लिखा है एक्सफोलिएट्स एंड हाइड्रेट्स AHA, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड। PHA प्रोवाइड सुपरफिशियल पीलिंग बाय रिमूविंग डेड सेल्स एंड बूस्टिंग सेल टर्नओवर। तो हाँ, ऐसा लगता है कि स्किन की जो डेड स्किन है ना, स्किन की डेड स्किन, हाँ, स्किन के ऊपर की जो डेड स्किन है वो हट गई है। आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा आप जब दूसरी बार इसको यूज करेंगे, क्योंकि मैंने दूसरी बार इसकी एक थिक लेयर लगाई थी और जब भी इसको यूज करा है तो मुझे अपनी स्किन में फर्क लगा है। तो सैलिसिलिक एसिड भी है, छोटे मोटे एक्ने भी होते हैं, उसके ऊपर भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे आप इसे रात में यूज करें, रात में यूज करना, शाम में यूज करने का कुछ फायदा नहीं है, लाइट वगैरह फिर लगेगी, या अगर आपको बाहर जाना हुआ तो रात में से यूज करिए। सुबह में जब आप बाहर निकलेंगे तो मैं फेस वॉश अवॉइड करती हूँ सुबह के टाइम पर, पील यूज करने के बाद नेक्स्ट डे फेस वॉश नहीं करती। आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, सनस्क्रीन लगा सकते हैं, सनस्क्रीन तो मस्ट है, लगाना ही है। सूदिंग एंड हीलिंग फॉर्मूला, थोड़ी सी इचिंग यहाँ वहाँ हो सकती है फर्स्ट टाइम में, पर उसके बाद मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। पर जब भी मैं बाहर क्लिनिक में पील कराती हूँ तो बड़ी इचिंग होती है, तो उसके कंपैरेटिवली ये माइल्ड है, काफी माइल्ड है। तो इट रिड्यूसेस इरिटेशन जनरली एसोसिएटेड विद फेस एसिड्स और एक्सफोलिएंट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड टोन्स। तो हाँ, हर स्किन टाइप वालों को सूट करता है। मैंने अपने घर पर भी बाकी लोगों पर इसको ट्राई करा था। क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट ब्यूटी, द सीरम इज फ्री फ्रॉम फ्रेग्रेंस, सिलिकॉन सल्फेट, पैराबेन्स, एसेंशियल ऑयल्स एंड डाइज। तो इसमें कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने भी देखी थी, किसी टाइप की इरिटेशन, एलर्जी नहीं हुई थी, रिएक्शन नहीं हुआ था। तो स्किन के लिए ये सेफ है, क्योंकि मेरी खुद बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो किसी भी टाइप की एलर्जी नहीं हुई, माइल्ड है। आप इसको ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, इंडियन ब्रांड है, तो करिए ट्राई, अच्छा लगेगा आपको। सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने मिनिमलिस्ट का ट्राई करा था वो है इनका ये सीरम। इसमें अल्फा आर्बुटिन है 2% और हाइलुरोनिक एसिड 1% है। तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स मुझे सूट करते हैं, और इस पे लिखा हुआ है रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स एंड इवन्स स्किन टोन। तो ये मैंने यूज करा 15 डेज के लिए, क्योंकि उसके बाद ना मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे कुछ रिजल्ट्स दिख ही नहीं रहे थे। फिर मुझे लगा मैं अपना दूसरा सीरम ही यूज करती हूँ, कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। तो रिव्यूज देखकर ही मैंने लिया था। यूट्यूब पे भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोगों ने कही थी। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, क्या पता मुझे सूट ना करा हो, मेरे पे रिजल्ट्स ना आए हो, इतने सारे लोगों को रिजल्ट्स मिले हो, पर मुझे इसके कुछ ऐसे खास रिजल्ट्स नहीं दिखे। 549 इसका प्राइस है। ये भी आपका काफी दफा चल जाएगा, और 7-21 मतलब पैकेजिंग का भी इन्होंने सही कर रखा है। काफी सारे सीरम्स में ना 4-4 साल की वो दे रखी होती है एक्सपायरी, पर ये क्लियरली इन्होंने मेंशन करा है कि ये 1.5 साल आपका चल जाएगा। जुलाई 21 की है एंड दिसंबर 22 में, मतलब साल 2022, उसमें ये एक्सपायर हो जाएगा। और इसमें भी कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और इंग्रेडिएंट्स वही। इसका जो एलोवेरा जूस का बेस है ना, मुझे लग रहा है उसी की वजह से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। फिर सीरम तो हमें डेली यूज करना होता है, पील में तो फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा परसेंटेज होता है ना, इसमें थोड़ा कम होता है, 2% है, 1% हाइलुरोनिक एसिड है, तो मज़ा नहीं आया मुझे, मैंने फिर छोड़ दिया। फिर इसमें अल्फा आर्बुटिन है, और क्या है, और भी ऐसी चीजें, लैक्टिक एसिड है, जो मुझे पता है ना, मैं उसी का नाम ले रही हूँ। तो मुझे सीरम के इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। अगर आप लोगों ने इनका सीरम ट्राई करा है, ये वाला या कोई और सीरम आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग मुझे बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मे भी हो सकता है कि एलोवेरा की वजह से ही मुझे इतना सूट नहीं करा हो, तो इनका सीरम तो ये, या शायद कोई और भी मैं ट्राई नहीं करूँ, क्योंकि बेस एलोवेरा का है। कुछ अगर चेंज करके भी निकाले तो हम लोग यूज कर सके, ट्राई कर सके, क्योंकि काफी अफोर्डेबल है। थर्ड प्रोडक्ट मैंने ट्राई करा इनका ये हेयर ग्रोथ एक्टिव्स 18%, और इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। मुझे ये किसी ने सजेस्ट करा था कमेंट सेक्शन में, तो इसलिए मैंने इसे यूज करा, और फर्स्ट टाइम यूज करते ही रिजल्ट्स मुझे दिखे। मेरा हेयर फॉल कम हुआ था शैम्पू के टाइम। पता है, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि मेरे कितने बाल गिरे हैं। आप जब इसे लगाएंगे ना, तब तो ऑब्वियसली आपके बाल गिरेंगे ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे टच करते ही जादू मंतर हो जाएगा, क्या ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 2-3 बार जब आप इसे यूज कर लेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा लगाते टाइम भी, और शैम्पू के टाइम तो फर्स्ट टाइम के बाद ही यूज करने के मैंने रात में इसको लगाया और फिर नेक्स्ट डे सुबह में शैम्पू कर लिया। वैसे इस पे लिखा हुआ है कि आप इसको डेली लगा सकते हैं, पर डेली पता मैं क्यों नहीं लगाती, लगाने के बाद ना ये थोड़ा सा ऐसे स्टिकी हो जाता है, ऑयली लगने लगेगा, और जिन लोगों का वैसे ही ऑयली स्कैल्प है ना, तो वो लोग तो डेली इसको नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ जब भी मुझे शैम्पू करना होता है ना, तो रात में मैं इसे लगा लेती हूँ। या जैसे कोई लड़के हैं जो डेली शैम्पू करते हैं, या एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डे पर शैम्पू करते हैं, तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। पर इसमें एक और चीज लिखी हुई है, जैसे हमारे ये जो गैप्स है ना, जो रूट्स होते हैं, तो मेरा ये जो मिड पार्ट है, यहाँ से मैं दिखाती हूँ, मुझे गैप्स में तो इतना कोई फर्क नहीं लगा कि यहाँ पर भी, और ना हमारा ये जो
हम पार्टीशन करते हैं यहाँ पर और डेंस हो गया और बाल आ गए, ऐसा कुछ नहीं लगा। पर हेयर फॉल के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है, अब इसको ट्राई करिए। सस्ता है, 799 का है, 800 रुपये का है, कुछ डिस्काउंट वगैरह हो गई, सेल चल रही है आजकल, पर बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स हैं। मजा आ गया ये यूज करके, और ये खत्म भी होने वाला है, मैं दोबारा इसको खरीदूंगी। अच्छा, तो ये इनका 4th प्रोडक्ट है, सनस्क्रीन मल्टी वाइटामिन SPF 50 सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA++++ हाई परफॉर्मेंस साइंस। तो इस सनस्क्रीन की मुझे ये चीज अच्छी लगी कि एक तो बहुत ही स्लीक सी पैकेजिंग है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है और फेस पर ना कोई वाइट कास्ट नहीं आता है। SPF भी आपको 50 मिल रहा है और इसमें लिखा है UV फिल्टर सोर्स। जो इंग्रेडिएंट्स है सब ऐसे नाम है कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, खैर छोड़ देते हैं हम इंग्रेडिएंट्स को। पर हुआ क्या ना कि मुझे ये सनस्क्रीन लगाने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे एक्ने आ रहे हैं। पर मैंने जब इस बार ये सनस्क्रीन की जो क्लिप लगाई है ना लगाते हुए, तो उससे पहले मैंने ना 1.5 गिलास दूध भी पी लिया था, तो दूध से भी मुझे एक्ने आ जाते हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है कि क्या पता मैंने कुछ ऐसा खा पी लिया हो, उसके बाद मुझे लग रहा हो कि नहीं सनस्क्रीन की वजह से आ गए, पर वो खाने की वजह से हो रहे हो, या कुछ हॉर्मोन्स का भी हो सकता है, तो वो रीजन भी हो सकता है। वैसे सनस्क्रीन अच्छा है, जो प्राइस है 399 400 रुपये का, आपको कितना 50 ग्राम सनस्क्रीन मिल रहा है, तो ठीक है, वर्थ करता है। और भी जो हमारे नॉर्मल सनस्क्रीन्स आते हैं तो वो भी 350 400 500 की रेंज में ही आते हैं। तो अच्छा लगा मुझे ये सनस्क्रीन, पर इतना अच्छा नहीं लगा कि मैं इसे दोबारा खरीदूं। पर अच्छा है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे ये ब्रांड मिनिमलिस्ट अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये इंडियन ब्रांड है, और बात इंडियन ब्रांड की ही नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, अफोर्डेबल है और रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अच्छी बात ही बोली है, बिना किसी स्पॉन्सरशिप के यूट्यूब पर लोग इसके बारे में तारीफ कर रहे हैं, रिव्यूज अच्छे हैं। मैंने खुद इनके प्रोडक्ट्स यूज करे, और ऐसा भी नहीं है कि हर जगह होर्डिंग लगा दी, एडवर्टाइजमेंट चला दिया, यूट्यूब से भी पहले एडवर्टाइजमेंट आ रही है, सारे हीरो हीरोइन को ले आए हैं, उनसे एड्स करवा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होगा। करवा लोगे ऐड, उनको करोड़ों लाखों रुपए देकर ऐड करवा ली, प्रोडक्ट एक बार इंसान ने खरीद लिया, फिर यूज ही नहीं करेगा, दोबारा नहीं खरीदेगा, फिर फायदा क्या। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए ना कि आप यूज करके बोलो कि मुझे ये दोबारा खरीदना, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट था, और दूसरों को भी रेकमेंड करो कि आप ये ट्राई करके देखो। ऐसा ना हो कि आप ऐड के चक्कर में ही, ये लोग ना तो ऐड भी नहीं चलाते, लोगों ने बात करी है इसके बारे में, और स्पॉन्सरशिप खैर मुझे तो ऑफर करनी, पता नहीं दूसरे लोगों को करी होगी कि नहीं। खैर जो भी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, अफोर्डेबल है, और आपको ट्राई करना होगा तो आप इनके प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पे तो जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।